अस्सलामुअलैकुम जनाब, कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। मेरा नाम है शुएब और मेरे यूट्यूब चैनल का नाम है शिबी टेक। आज हम लोग आपको बताएंगे जो इनब्रिज का 10 किलोवाट का जो इन्वर्टर है उसकी मुकम्मल सेटिंग बताएंगे और आपको इसके मुकम्मल जो है जो फीचर हैं वो बताएंगे। एक एक सेटिंग के बारे में बताएंगे। तो वीडियो हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग इसके आएंगे, ये देखें मेन्यू में। मेन्यू में आके तो हम लोग क्या करेंगे इसको, ठीक है जी। मेन्यू में आ गए, सबसे पहले हम लोग इसकी जो सेटिंग है वो बैटरी से शुरू करते हैं। तो बैटरी में आपने ये देखिए यूज बैटरी हम लोगों ने लगाई हुई है लिथियम आयन बैटरी। तो हम लोगों ने यहाँ पे क्या सिलेक्ट करना है, लिथियम आयन बैटरी। लिथियम आयन बैटरी सिलेक्ट करते ही वो ये देखिए नीचे लिखा हुआ आ रहा है एक्टिव। एक्टिव बैटरी, इसका मतलब है कि जो बैटरी है हमारी वो एक्टिव है। आपने इसको भी टिक कर देना है, ठीक है जी। ये जब आप उसको ओके करेंगे तो ये ऑटोमेटिकली सारी चीज़ें जो है ना वो उसको, जो इसके एम्पेयर है या इसके वॉट है या वोल्टेज है, वो उसको खुद ही एक्सेप्ट कर लेता है, ठीक है जी। दोबारा जाके चेक करते हैं तो देखें ये हमारी जो बैटरी है, ठीक है, वो इसके ऊपर है 40 एम्पेयर के ऊपर है और मैक्सिमम डिस्चार्ज जो है वो 120 है, ठीक है। हम लोग इसे क्या करेंगे कि हम लोग इसकी जो डिस्चार्ज है वो उसको थोड़ा सा कम कर देंगे, 100 के ऊपर कर देंगे और मैक्सिमम चार्जिंग जो है उसको हम लोग इधर ही रहने देंगे क्योंकि ये 40 एम्पेयर पे इजीली इसको चार्ज कर लेते हैं, ठीक है जी। तो हम लोग ये जो इसकी डिस्चार्ज है इसको कम करेंगे, ये देखें। अब इसको हम लोगों ने कर दिया 100%। इस पर क्या होगा कि अब हमारी जो बैटरी है वो 100% पे चार्ज और डिस्चार्ज होती रहेगी। अब आ जाते हैं इसके हम लोग परसेंटेज पे कि कितनी हमारी बैटरी है जो है वो चार्ज हो और कितने परसेंट पे वो डिस्चार्ज हो रहे हैं। अब ये देख सकते हैं, आपको 30 नज़र आ रहा होगा। तो अब ये देखें, अब आपको सही नज़र आएगा। अब आपको ये 30 नज़र आ रहा होगा। इसका क्या मतलब है कि 30% तक ये आपकी बैटरी जो है वो डिस्चार्ज होगी और हम लोग अब इसको क्या करेंगे, हम इसको ले आएंगे 20 पे। ये देखें जी, इसकी परसेंटेज आ गई लिथियम आयन मोड। लिथियम आयन मोड को हम लोग सेलेक्ट कर लेते हैं और हम लोग इसको क्या करेंगे, बैक जाते हैं, ठीक है जी। ये हम लोग इसको ले आएंगे 20% पे। अब ये क्या होगा कि ये 20% पे जाके ये जो बैटरी है वो कट ऑफ कर देगी। 20% जो है वो बैटरी अपने अंदर करंट रखेगी। उससे क्या होता है कि हमारी जो बैटरी है वो सेफ रहती है, ठीक है। यहाँ पे अब आप हमसे वो पूछ रहे हैं कि आपने क्या ग्रिड से चार्ज करनी है। तो ग्रिड से हम लोग सम टाइम चार्ज करेंगे, ठीक है जी। तो ग्रिड की ऑप्शन भी हम लोगों ने इधर रखी हुई है, ठीक है। बकाया वो पूछ रहे हैं सिंगल फेस है और ये ग्रिड चार्जिंग हो गया, ये स्मार्ट लोड हो गया, ये हमारा वैसे ही चलता रहेगा, ठीक है जी। अब हम लोग चले जाएंगे वर्क मोड में। अब वर्क मोड में क्या क्या चीज़ें हैं ये देखें, जीरो एक्सपोर्ट टू लोड। इसको हम लोगों ने क्या करना है, जीरो एक्सपोर्ट टू सिटी है, जीरो एक्सपोर्ट टू लोड है। इसका मतलब है कि हम लोगों ने इसको सिर्फ जो सिलेक्ट करना है वो जीरो एक्सपोर्ट टू लोड करना है। उसके बाद हम लोगों ने जो सेल है उसको सेलेक्ट कर लेना है, ठीक है। अगर तो आपकी ग्रीन मीटर है, ये सेल सोलर सेल जो लिखा हुआ है ये इसलिए आता है कि अगर आपका ग्रीन मीटर लगा हुआ है और आपने जो आपकी यूज़ है उससे ज़्यादा आपने लगाया हुआ है तो ये क्या करेगा कि सोलर को ग्रीन मीटर की तरफ बेचना शुरू कर देगा। अगर आपका ग्रीन मीटर नहीं लगा हुआ तो आपने इसको टिक नहीं करना, ठीक है जी। हमारा अगर ग्रीन मीटर लगा हुआ है तो हम लोगों ने सोलर सेल को टिक कर दिया, ठीक है जी। आगे ये मैक्सिमम पावर, सेल पावर, ठीक है। इसको हम लोग जो है वो 10 किलोवाट करेंगे क्योंकि हमारा जो इन्वर्टर है वो है 10 किलोवाट का। तो हम लोग इसकी टोटल जो है वो 10 किलोवाट कर देंगे ताकि हम लोग कभी हमारी यूज़ नहीं हो रही तो हमारा जो इन्वर्टर है वो टोटल एक्सपोर्ट करता रहे, ठीक है जी। ये देखें मैंने अब इसको 10 किलोवाट कर दिया, मतलब 10,000 वाट ये मैंने कर दिया। अब जीरो एक्सपोर्ट, इसका हम लोगों ने पावर जो है वो सिलेक्ट करनी है, उसको हम लोग नहीं सिलेक्ट करेंगे। ये लिखा हुआ है फर्स्ट बैटरी, हम लोग फर्स्ट बैटरी नहीं फर्स्ट लोड करेंगे। इसका क्या मतलब होगा कि जो हमारी ये सोलर है उससे पहले हमारा लोड चलेगा, उसके बाद जो है वो हमारी बैटरी चार्ज होगी। बैटरी चार्ज होने के बाद जो है वो एक्स्ट्रा जो लोड होगा वो
सोलर सेल कर देगा। ठीक है जी, अब हम लोग इसको यहाँ पे टिक कर लेते हैं ताकि ये सेफ रहे। जितनी देर तक आप इस टिक को नहीं करेंगे, टिक इसके ऊपर नहीं लगाएंगे, उतनी देर ये आपकी सेटिंग सेफ नहीं होगी। ठीक है जी, हम लोगों ने इसको सेव कर लिए। दोबारा फिर हम लोग इसके वर्क मोड में जाएंगे। अब हम लोग इसकी अगली सेटिंग देखते हैं। ठीक है जी, ये है आपकी मेन और मेजर सेटिंग। इसमें क्या आपको वो बताता है कि अगर ये देखिए टाइम ऑफ यूज़, अगर आपने टाइम ऑफ यूज़ को सिलेक्ट कर लिया तो इसका मतलब है कि ये हमारी जैसे वो 21 हम लोग जो इन्वर्टर लगाते हैं IP21, उसमें जैसे हमारा होता है कि सोलर बैटरी और बाबरा, जो हम लोग इस तरह उसको यूज़ करते हैं, सेम यही काम ये करेगा। अगर हम लोग इसको टिक कर देते हैं तो ये पहले सोलर चलाएगा, बाद में जो है वो बैटरी चलाएगा और एंड पे क्या करेगा, बाबा यूज़ करेगा अगर हमें ज़रूरत पड़ती है तो। अब हमारी बैटरी लगी हुई है, हम लोग इसको टाइम ऑफ यूज़ को सिलेक्ट कर देंगे। अब सिलेक्ट करने के बाद उसने हमें एक और ऑप्शन बताई है कि जैन लोड, के जो आपका हैवी लोड है वो आप कितनी देर तक या इसके ऊपर यूज़ करना चाह रहे हैं, या आप इसको ग्रिड पे चार्जिंग करना चाह रहे हैं। जैसे कि अब दिन के टाइम पे तो नहीं, रात के टाइम पे आप इसको ग्रिड से चार्ज करना चाह रहे हैं। तो ये देखिए ये साथ साथ उसने टाइम दिया हुआ है, ये 1 बज के ये 5 बजे, तो ये 5 बज के, तो ये आगे 9 बजे। मतलब इस तरह आपको उसने वो टाइम बताया। जैसे जैसे आप सिलेक्ट करते जाएंगे वैसे वैसे वो उस टाइम के ऊपर आपकी बैटरी जो है WhatsApp पे चार्ज करेगा। अब हम लोगों ने इसको कहीं पे भी नहीं किया हुआ, कोई भी सिलेक्ट नहीं किया हुआ, तो अब ये हमारा दिन के टाइम सिर्फ सोलर से चार्ज करेगा, रात की बैटरी हमारी चार्ज नहीं होगी। ठीक है जी, अब हम लोग चले जाते हैं दोबारा फिर वर्क मोड में। अब हम लोग इसकी सेटिंग जो है वो नेक्स्ट देख लेते हैं, जो उसके अंदर कोई नेक्स्ट हमारी सेटिंग। अब इसमें एक ये भी है, आप इसके दिन का भी सिलेक्ट कर सकते हैं, मतलब डे को भी सिलेक्ट कर सकते हैं कि हम लोग इस दिन को, हमारी जैसे कि अब आपको पता है पाकिस्तान में लोड शेडिंग होती है, तो पाकिस्तान में आप लोड शेडिंग के हिसाब से इसको सिलेक्ट कर सकते हैं। अब मंडे आ गया, ट्यूसडे आ गया, आप इस तरह एक डे जो है वो उसको सिलेक्ट कर सकते हैं, इस दिन पे हमारी जो बैटरी है वो चार्ज होती रहे। ठीक है जी, ये भी ऑप्शन है, मैंने ऑल टाइम सेट किया हुआ है। अब हम लोग चले जाते हैं जैन कोड। ठीक है, अब ये जैन कोड में हम लोग क्यों आए हैं कि अगर आपका जनरेटर लगा हुआ है तो भी ये आपका काम करेगा, आप जनरेटर के साथ इसको अटैच कर सकते हैं। अगर आपका जनरेटर नहीं लगा हुआ, आपने सिर्फ जैन कोड को जो है वो हैवी लोड पे यूज़ करना चाह रहे हैं, तो वो भी ऑप्शन हमारे पास है। ठीक है, तो ये देखिए जैन कोड कनेक्ट टू ग्रिड इनपुट। अब हम लोग इसको सिलेक्ट कर देंगे, उसके बाद हम लोग कर देंगे इसके ये जो है ना स्मार्ट लोड, ये देखें स्मार्ट आउटपुट लोड जो है हम इसको सिलेक्ट कर देंगे। अब ये क्या करेगा, ये देखिए अब उसने नीचे हमें परसेंटेज बता दिया। अब इसका हमारा क्या काम है कि ये है आपका स्मार्ट लोड जो 100% है, तो ये बैटरी के ऊपर आपका 100% चलता रहेगा। अब ये हमारे पास आ जाता है हैवी लोड, जो हमारे कह लें AC पर पंखे जो AC होते हैं, और हम लोगों ने जो जो चीज़ें उसके ऊपर की होती है, वो बता रहे कि आप पूछ रहे कि आपने उसको कितनी देर तक जैन पोर्ट पे चलाना है। अब मैं कहता हूँ कि वो 20% चले और बाकी टाइम पे जो है वो हमारा स्मार्ट लोड चलता रहे। अब मैं इसको 20% पे ले आऊँगा, ये क्या करेगा कि ये 20% उसको ऑन रखेगा। जैसे कि कह लें हमारी बैटरी 100% है, अब 20% वो हमारा हैवी लोड जो है वो इस बैटरी के ऊपर चलाएगा। 20% के बाद वो क्या करेगा, इसे बंद कर देगा। हमारा ये जो लोड है स्मार्ट लोड, ये 100% चलता रहेगा, हमने इसे 100% ही रखना है ताकि लाइट आए या जाए या कुछ भी हो, हमारा स्मार्ट लोड जो है वो चलता रहे। ठीक है जी, ये जैन पोर्ट की सेटिंग है। अब इसको हम लोग ये फ्रिक्वेंसी को हम लोग इसकी सेट करेंगे 50 पे। जैसे हम अमूमन हमारी जो फ्रिक्वेंसी होती है हम लोग उसको 50 पे ही सिलेक्ट करेंगे। ठीक है जी, AC फ्रिक्वेंसी है जो ये हमारी। ठीक है जी, इसको हम लोगों ने 50 पे सेट कर दिया है। ये हमारी जो स्मार्ट पावर है हम लोग इसको सिलेक्ट कर सकते हैं कि हम लोग अगर इतनी मतलब हमारे स्मार्ट लोड पे जाए, इतनी हमारे हैवी लोड पे जाए, तो वो हम लोग उसके ऊपर तो सिलेक्ट नहीं करेंगे, वो अनलिमिटेड ही चलती रहेगी, जितनी भी हो वो यूज़ हो जाए। ठीक है जी, अब इसको हम लोग सेव कर देते हैं। ठीक है जी, ये हमारी सेटिंग हो गई है जैन पोर्ट वाली। अभी थोड़ी देर में हमारा जो इन्वर्टर है वो उसके ऊपर हैवी लोड को ऑन कर देगा, तकरीबन ऑलमोस्ट 3 से 4 मिनट लेता है। अब हमारी तीन सेटिंग हो गई है, एक तो हो गई है बैटरी, हो गई है वर्क मोड, हो गया स्मार्ट डिवाइस, हो गई है और जैन कोड हो गई। अब हम लोग आ जाते हैं ग्रिड सेटिंग में। ग्रिड सेटिंग में हमारा क्या क्या है वो हम लोग देख लेते हैं।
ग्रिड सेटिंग में हमारा अनलॉक है ग्रिड सेटिंग, ठीक है जी। उसके बाद 50 हर्ट्ज, ये सारी चीज़ें तो हमारी ठीक हैं। और फिर भी हम लोग इससे सेफ्टी के लिए एक बार दोबारा फिर चेक कर लेते हैं। तो ये ठीक है जी, ये हमारा जो भी चीज़ें हैं वो ऑलरेडी सिलेक्ट है, इसको आपने कुछ भी नहीं करना है। अब आ जाते हैं हम लोग बेसिक सेटिंग में। बेसिक सेटिंग में भी हमें किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ती। वो पूछता है कि आपने अगर डेट टाइम सेट करना है या कुछ भी आपने चीज़ें सेट करनी है तो आप यहाँ से सेट कर सकते हैं, ठीक है। इसकी हमारी ऑलरेडी ऑटोमेटिक ही सब चीज़ें सेट हैं, तो इसको भी हम लोग कुछ नहीं करेंगे। अब हम लोग आ जाते हैं एडवांस सेटिंग में, ठीक है जी। एडवांस सेटिंग में वो आपसे क्या पूछ रहा है कि वो कह रहा है कि आप इसमें क्या करना चाह रहे हैं। एडवांस सेटिंग में जैसे कि आप बीएमएस ऑन करना चाह रहे हैं, स्टॉप करना चाह रहे हैं, उसके बाद सोलर जो है वो आप फर्स्ट पे चलाना चाह रहे हैं, या जैसे कि हमारी प्लानिंग होती है कि हम लोग इसके प्लानिंग के हिसाब से चलाएं कि इस दिन हमारा जो सोलर है वो बैटरी को चार्ज करे, इस दिन हमारा ये वो मतलब जिस तरह भी आपने इसमें कुछ सेटिंग करनी हो वो आपको वो ये वाली सेटिंग इसमें एडवांस सेटिंग में आप आके वो कर सकते हैं। तो मेरी इसमें कोई भी ऐसी सेटिंग नहीं है जो मुझे करनी पड़े, तो वो इसलिए मैं इसको भी कुछ नहीं करूँगा। मैं इधर से भी वापस चला जाऊँगा। तो पैरेलल है, अगर आप पैरेलल करना चाह रहे हैं तो 2-3 आपने इन्वर्टर लगा ली, तो ये आप पैरेलल को क्लिक करेंगे तो आपका वो स्मार्ट उसके ऊपर ये मास्टर हो जाएगा, और या अगर आप उसको स्लेव करना चाहें तो ये स्लेव हो जाएगा, ठीक है जी। ये इसकी सारी सेटिंग है, ग्रिड वगैरह ये। तो ये हमारी सेटिंग ऑलरेडी पहले ठीक है। अब हम लोग इसको मेन्यू में जाके देख लेते हैं, तो मेन्यू में हमारा इन्वर्टर क्या क्या है। तो ठीक है जी, अब हमारी जो देखिए अब वर्दा जो है वो बिल्कुल ज़ीरो ज़ीरो हो गई, ठीक है। अब वर्दा हमारी बिल्कुल ज़ीरो ज़ीरो हो गया। सोलर से हमारा जो करंट आ रहा है वो हमारा चल रहा है इसके ऊपर, बैटरी को चार्ज कर रहे हैं। और हमारा जो है लोड, अभी हम लोगों ने लोड को जो है वो ऑन नहीं किया हुआ। अभी लोड हम लोग इसको नहीं कर रहा। अब आपको मैं एक और चीज़ बताने लगा जो मेन और कॉमन है। वो क्या है कि अब देखिए हम लोगों ने जो सिलेक्ट किया हुआ था, ये वाली सेटिंग हमने सेलेक्ट की है ना, जैसे कि ये जैन पोर्ट, जैन पोर्ट वाले भी छोड़ दें। हम लोगों ने जो वो मार्क वाली सेट की थी ना, सिस्टम वर्क मोड। अब ये देखें हम लोग इस सेटिंग में आए, हम लोगों ने इसको सिलेक्ट किया हुआ था सोलर, बैटरी और वार्डा। अब हम लोगों ने इसको दोबारा अगर टिक हटा देते हैं, अब हम लोग इसको सेव कर देते हैं। तो अब हमारा जो इन्वर्टर है वो देखना, ये देखो बैटरी को वो फुल चार्ज करना शुरू हो गया। बागदा से उसने तकरीबन 2 किलोवाट करंट लेना शुरू कर दिया। अब सोलर से जो मिनिमम उसे चाहिए 19-20 जो भी चाहिए वो ले रहे हैं। एक्स्ट्रा करंट जो है वो उसने ऊपर ही छोड़ दी है। तो इसको सिलेक्ट करने से हमारा ये फ़ायदा होता है कि हम लोग जो दिन के टाइम हमारी वापदा है वो यूज़ नहीं होती। अब देखिए हमने इसको सिलेक्ट कर लिया, अब हमारी जो है वो वापदा यूज़ नहीं होगी दिन के टाइम पे, और हमारा क्या होगा कि सिर्फ और सिर्फ जो सोलर है वही काम करेगा। वापदा देखिए बिल्कुल ज़ीरो होगी, ठीक है। मैंने उसे दोबारा सिलेक्ट की है, आपकी वापदा बिल्कुल ज़ीरो होगी। तो आप कोशिश किया करें कि दिन के टाइम पे आप जो है ना वो इसी को रखा करें। इसको इससे ये होता है कि आपका जो मतलब बिल है वो ज़ीरो हो जाता है। तो ये थी मेरी आज की वीडियो। मुझे इजाज़त दें नेक्स्ट वीडियो के लिए। अल्लाह हाफ़िज़।